नमस्ते छात्रों, शुभ प्रभात। हिंदी की तासिका में आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, इसके पहले की तासिका में मैंने आपको 11वीं की पाठ्यपुस्तक की जानकारी और कृति पत्रिका का प्रारूप एवं अंक विभाजन इसके बारे में बताया है और आज से हम हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा के गद्य एवं पद्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इसी पाठ्यपुस्तक की पहली कविता प्रेरणा, इसका आज की तासिका में हम अध्ययन करने वाले हैं, जो त्रिवेणी विदा का काव्य है और जिसके कवि है त्रिपुरारी। तो आइए देखते हैं पहली कविता प्रेरणा, कवि त्रिपुरारी। पहले कवि परिचय देखते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य। तो देखिए प्रमुख कृतियों की नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह और सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि उनके कृतियां हैं। काव्य प्रकार, काव्य प्रकार यानी काव्य कौन सी विधा का है। तो विधा यानी काव्य प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य के क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों का वह काव्य रचना वो होती है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। हाँ, अब देखिए काव्य परिचय। तो ये कविता का परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी के आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। मतलब कितने ही निराशा के बादल क्यों ना हमारे जीवन में हो, लेकिन फिर भी आशा रूपी अगर हम बनेंगे, आशा रूपी सकारात्मक विचार लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारी दुनिया में क्या होगी, जय जयकार होगी, हमें सफलता मिलेगी। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो इस प्रकार कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार और काव्य परिचय, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। इस पर भी आपको एक वाक्य में प्रश्नोत्तर के अंतर्गत अथवा जानकारी लिखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको प्रश्न आ सकते हैं कि कवि का जन्म कब हुआ अथवा उनकी प्रमुख कृतियों के नाम, कविता की विधा कौन सी है। इस प्रकार के आपको प्रश्न आ जाए तो इसका आप क्या कर सकते हो, आधार लेकर उत्तर लिख सकते हो। अब देखते हैं त्रिवेणी। पहली त्रिवेणी। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कवि माँ की ममता का वर्णन करते हैं। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, माँ की ममता का, माँ के ममत्व का वर्णन किया है। क्योंकि देखिए आज जीवन की आपाधापी में माता पुत्र यानी माँ और लड़का किसी कारणवश बिछड़ जाते हैं।
नौकरी के कारण लड़का दूसरी जगह जा सकता है, अथवा पढ़ाई के कारण आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाकर वह रह सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के स्नेह के लिए, प्यार के लिए क्या होते हैं, तरसते रहते। बिछड़ने के कारण वो एक दूसरे के प्यार स्नेह के लिए तरसते रहते हैं। लड़का जब भी माँ से फोन पर बात करता है, लड़का क्या करता है, बिछड़ने के कारण याद आने पर जब भी माँ से वह फोन पर बात करता है, तब लड़के की आवाज़ सुनकर माँ की ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है और माँ को लड़के की याद आती है। और माँ का रोना सुनकर, माँ की रोने की आवाज़ सुनकर लड़का भी फोन रखने पर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और वह भी क्या करता है, रोता है। मतलब देखिए कि एक दूसरे माँ से बच्चा किसी कारणवश बिछड़ गया है अथवा बिछड़ जाता है और वहाँ पर जाने पर वह याद के कारण, माँ के याद के कारण जब भी माँ को फ़ोन लगाता है, तब माँ भी बच्चे की आवाज़ सुनकर रोती है और बच्चा भी फ़ोन रखने के बाद माँ की याद में रोता है। तो इस प्रकार इस त्रिवेणी में जीवन की आपाधापी में माँ और लड़का बिछड़े हुए हैं और माँ की ममता का रूप बताया है कि किस प्रकार माँ को बच्चे की आवाज़ सुनकर रोना आता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी त्रिवेणी। दूसरी त्रिवेणी देखिए, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अब देखिए इसमें शब्दार्थ, कठिन शब्द एक दो है इसमें। सख्त मतलब कठोर, सख्त मतलब कठोर यानी स्ट्रिक्ट, और नाजुक, नाजुक यानी कोमल, सेंसिटिव, इस अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भले ही पिता माँ की अपेक्षा सख्त यानी कठोर हृदय के होते हैं, ऐसा हमें लगता है, अथवा ऐसा लोग कहते हैं कि पिता माँ की अपेक्षा क्या होते हैं, सख्त या कठोर हृदय के होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन पिता का हृदय भी कोमल ही होता है, पिता का हृदय भी नाजुक होता है। जब भी बच्चे को चोट लगती है, जब भी बच्चे को क्या होती है, चोट लगती है, तो पिताजी भी तड़प उठते हैं, उन्हें भी वह दर्द होता है। भले ही बच्चे को चोट लगती है, लेकिन वह देखकर पिताजी भी तड़प उठते हैं और उन्हें भी दर्द होता है, क्योंकि हर पिता में भी माँ की तरह ममता छुपी होती है। हाँ, प्यार, स्नेह एवं ममता की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, माँ के ममत्व को अहमियत देते हैं, माँ की ममता का उदाहरण देते हैं, परंतु पिता भी अपने संतान से, अपने बच्चों से उतना ही स्नेह करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर पिता की गरिमा यानी पिता का प्रेम वर्णित होता है। मतलब भले ही माँ की ममता को भी महत्व है, लेकिन उसी प्रकार पिता में भी माँ की तरह ही प्यार छुपा हुआ होता है। यानी पिता के प्यार को किस प्रकार महत्व है, इसका उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी त्रिवेणी। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जीवन में महंगाई बहुत बढ़ गई है और जीवन की ज़रूरतें जो भी हमारी हैं वह पूरी करने के हेतु माता पिता दोनों को भी काम पर जाना पड़ता है। आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि जो भी है ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारी भी क्या करते हैं, माँ एवं पिताजी नौकरी पर जाते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं। तो ये किस वजह से कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और ज़रूरतें जो भी हमारी है परिवार की, वो एक कोई तो पूरा कर नहीं सकता, इसलिए वो दोनों भी क्या करते हैं, नौकरी पर जाते हैं। तो वे काम पर जाते हैं और ऐसी हालत में माता पिता को नौकरी के स्थान पर अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जिसके कारण कभी
पिता की शिफ्ट रात की होती है, कभी माँ की शिफ्ट दिन की होती है। कभी पिता की दिन में ड्यूटी होती है तो कभी माँ की रात को ड्यूटी होती है। ऐसी उनकी स्थिति होती है जो कभी माँ की रात को ड्यूटी, ऐसी उनकी स्थिति अगर है तो इस तरह से वे कोशिश करते हैं कि दोनों में से एक कोई तो बच्चे के साथ रहे, उसकी देखभाल करे, उस बच्चे की ज़रूरतें पूरी करे, उस बच्चे को लाड़ प्यार करे। तो ऐसी हालत में बच्चों को माँ और पिता का प्यार तो मिलता है, लेकिन वह प्यार, वह स्नेह, वह ममता उसे कैसे मिलती है? टुकड़ों में मिलती है। मतलब दोनों एक साथ उन्हें लाड़ प्यार नहीं दे सकते। इसलिए कहा है कि नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। माता पिता एक ही समय अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार नहीं सकते, इसलिए वैसा कहा है कि जो भी स्नेह मिलता है वह कैसे मिलता है? वह टुकड़ों में मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे की त्रिवेणी। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। शब्दार्थ देखिए इसमें, महज यानी केवल, महज यानी केवल। अर्थ देखिए, अर्थ की तरफ देखते हैं। उगते सूरज का स्वागत सभी करते हैं, उगते सूरज का स्वागत सभी करते हैं, परंतु डूबते सूरज के प्रति उदासीनता दिखाते रहते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डूबना उगना तो केवल क्या है? नजरों का धोखा है। अर्थात कवि का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कष्ट करके आगे बढ़ जाता है, पैसा धन कमाता है, तो लोग क्या करते हैं? उसे सभी लोग आदर सम्मान देते हैं। परंतु पैसा न हो, उसकी हालत अगर बुरी है, तब लोग क्या करते हैं? उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत तो होती ही रहती है। इसलिए ये डूबना उगना, हार जीत, उतार चढ़ाव, ये सिर्फ क्या है? हमारी नज़रों का एक केवल मात्र वह धोखा है। ऐसा लगातार होता ही रहता है। दिन के बाद रात होगी, उतार है तो चढ़ाव आएगा, हार है तो जीत होगी ही। तो वैसे हमें उगते हुए सूरज को भी महत्व देना है और डूबते हुए सूरज को भी महत्व देना है। जीवन में अगर हमें किसी ने मदद की है, उसको भी उतना ही महत्व है। और अगर बाद में उसकी हालत अगर नाजुक बनती है, उसके पास अगर धन दौलत जो थी वह गई समझो, तो हमें भी उसे क्या करना चाहिए? सहारा देना चाहिए। उसे भी उसके बुरे हाल में, बुरे वक्त में हमें उसका सहारा बनना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की त्रिवेणी। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। शब्दार्थ देखो इसमें से, चोट यानी घाव अथवा प्रहार अथवा आघात, चोट यानी घाव, प्रहार अथवा आघात, सीख यानी शिक्षा, सीख यानी शिक्षा। भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर या जीवन के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी हम गिर भी गए, कभी कभी हम गिर भी गए, तो खुद को संभाल कर हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। अभी गिरना इस अर्थ से कि जीवन में जीते समय, जीवन पथ पर चलते समय कभी कभी आपको असफलता भी मिलेगी। हर बार क्या सफलता मिलेगी? नहीं, तो असफलता भी मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें खुद को संभाल कर क्या करना चाहिए? फिर से आगे बढ़ना चाहिए। गिरने पर जो चोट लगती है वो हमें जीवन का नया पाठ सिखाती है, क्योंकि ठोकर खाकर ही हमें जीने की कला का सबक मिलता है। यानी जीवन के पथ पर चलते समय हमें हार भी मिलेगी, हर बार क्या जीत ही नहीं होगी? आपके जीवन में हर बार क्या जीत ही नहीं होने वाली है। तो कभी कभार आपको
हार भी मिलेगी, उसमें से संभाल कर बिना हारे फिर से आपको क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। उस हार में भी आपको कुछ न कुछ अनुभव जरूर मिलेगा। देखिए कि एक आध बार आपको चलते समय अगर हार भी मिली और उसमें से भी आपको जो अनुभव मिलेगा वो क्या है, आपको बहुत ही कुछ सिखला सकता है, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। तो जीवन चलने का नाम है, प्रयास करते रहने का नाम है और आगे बढ़ने का नाम है। इसे हम सबको याद रखना होगा और सिर्फ प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चोट खाकर ही सीख मिलती है, यानी पराजय जब तक नहीं होगी, हार जब तक नहीं होगी, तब तक आप सफलता का महत्व जानोगे नहीं। इसलिए चोट तो जीवन में आएगी ही, फिर भी आपको संभलते हुए, खुद को संभलते हुए फिर से उठकर फिर से प्रयास करते हुए सफलता की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की त्रिवेणी। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। अभी इधर शब्दार्थ है घनघोर यानी घना, डरावना। उसके बाद आस, आस यानी इच्छा, भरोसा। कोक यानी गर्भाशय अथवा पेट। तो अर्थ देखते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय, प्रयास करते समय कभी मार्ग में घनघोर अंधकार छाया हुआ मिले, यानी निराशा दिखाई दे। मतलब देखो, जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय, प्रयास करते समय, जब आप प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको क्या होगा, घनघोर यानी घना, डरावना, अंधेरा छाया हुआ दिखाई देगा, निराशा रूपी अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें आस रखना है, यानी इच्छा, भरोसा रखना होगा कि भले आज निराशा है, लेकिन किसी दिन अवश्य उजाला होगा, यानी जरूर सफलता मिलेगी। यह आशा रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे दे देखो, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। हाँ, क्यों आशा रखनी होगी कि उजाला होगा, ऐसे आशा क्यों रखनी है? क्योंकि रात की कोख से ही क्या होती है, सुबह जन्म लेती है। तो वैसे रात की कोख से सुबह जन्म लेती है ऐसा कहा है, यानी खूबसूरत उजाला होने के लिए वह घनघोर अंधकार से बाहर आता ही है। और जो भी सूर्य की किरणें हैं, उन्हें रात के जो घनघोर अंधेरा है उससे छेद कर ही बाहर आना पड़ता है। तभी हम देखते हैं सुबह का वह बहुत ही खूबसूरत नजराना, वह सूरज का उगना, यह सब देखने के लिए वो भी क्या करता है, रात के घनघोर अंधेरे से बाहर आता है, तभी हमें उजाला दिखाई देता है। तो कवि इस त्रिवेणी में हमें निराशा के अंधकार से आशारूपी उजाला की ओर ले जाना चाहते हैं और इस सत्य से अवगत कराते हैं कि जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं, वह स्थिर नहीं रहते। इसीलिए दुख की स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कवि हमें यहाँ जीवन पथ पर कैसी भी स्थिति आए, हालात क्यों न विषम हो, परिस्थिति कठिन क्यों न हो, लेकिन सदैव प्रयत्नशील रहने का संदेश यहाँ पर देते हैं। तो अब देखते हैं आगे की त्रिवेणी। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कवि का यहाँ कहना है कि अपनी आयु के कुछ पल उधार लेकर मैंने हसरत यानी चाह, इच्छा रूपी बीज बोए। देखिए यहाँ पर पहले कठिन शब्दार्थ बताती हूँ आपको। लम्हा यानी पल अथवा क्षण,
लम्हा यानी पल अथवा क्षण, हसरत यानी चाह अथवा इच्छा, और ख्याल यानी स्मृति या विचार। ख्याल यानी स्मृति या विचार। भावार्थ देखिए, कवि का यह कहना है कि अपनी आयु के कुछ पल उधार लेकर मैंने हसरत यानी चाह, इच्छा रूपी बीज बोए। उसके लिए मेरे पास विचारों की जमीन पहले से थी। मतलब पहले से ही मेरे पास क्या है, विचार है, लेकिन क्या करना है ये मैंने अपनी आयु के साथ क्या किया है, तय किया है। अर्थात हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य, मंजिल है, होती है, हमारे सामने है भी, बहुत सारे सपने हैं, और यह सारे सपने पूरा करने के लिए जो हमारी उम्र है, जो आयु है, वो कमी पड़ती है। ऐसा हमें लगता है कि बाबा बहुत सारे सपने हैं, बहुत लक्ष्य, बहुत मंजिल, बहुत ध्येय है, और उसे पूरा करना, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमें उम्र मिली है अथवा जो आयु है ना, वो क्या हो रही है, ऐसा हमें लगता है, वो कमी पड़ती जा रही है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए फिर ऐसा हो रहा है, मतलब देखिए आयु कम पड़ रही है, उम्र कम पड़ रही है, इसलिए सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। तो सपने अवश्य देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव क्रियाशील रहना है, सदैव प्रयत्नशील रहना होगा। मतलब देखिए उम्र कम पड़ रही है, इसलिए सपने देखना नहीं बंद करना चाहिए, सपने देखना चाहिए, वो पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब क्या है, सारांश रूप से जीवन पथ पर सपने देखो, ध्येय तय करो, मंजिल चुनो और वह मंजिल पूरी करने के लिए लड़ते रहो, प्रयास करते रहो। ठीक है, अब देखो आगे की त्रिवेणी। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। शब्दार्थ देखिए, आगाज ये सफ़र यानी यात्रा का आरंभ, आगाज ये सफ़र यानी यात्रा का आरंभ, और कदम यानी पैर अथवा पग। तो देखिए यह बहुत ही प्रेरणापरक त्रिवेणी हमारे लिए है, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की, न रुकने की एवं प्रयास करते रहने की प्रेरणा यहाँ हमें मिलती है। अर्थ देखिए, कवि का कहना है अगर आपने एक ध्येय चुना है, एक मंजिल तय की है, तो वह मंजिल आपको प्रयास करते समय बहुत दूर है ऐसा आपको लगेगा। एक आध मंजिल आपने तय की है और आप जब भी कार्य करोगे, प्रयास करोगे, तो आपको क्या लगेगा, वो मंजिल, वो जो भी आपने मुकाम हासिल आपको करना है, वो क्या है, बहुत ही दूर है, ऐसा आपको लगेगा। और मंजिल बहुत दूर है या मुकाम जो भी आपने तय किया वो बहुत दूर है, यह सोचकर हमें यात्रा, जो भी जीवन यात्रा है, जो भी हम बढ़ रहे आगे, उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि एक आशा मन में लेकर सकारात्मक सोच का दीप मन में निर्माण करके यात्रा का आरंभ करना चाहिए। देखिए छात्रों, भले ही आपने मंजिल ध्येय तय किया है, आप उसकी तरफ बढ़ भी रहे हो, लेकिन बढ़ते समय हमें क्या लगता है, बहुत देर लगने वाली है, ये मेरे हाथ से होने वाला नहीं, अथवा वो जो मुकाम है वो बहुत ही क्या है, उससे विलंब हो सकता है, ऐसा सोचकर आपको रुकना नहीं है। तो एक मन में सकारात्मक सोच लेकर कि बाबा अभी मैं अगर शुरुआत करूँगा तो उसकी तरफ बढ़ी जाऊँगा अथवा उसे हासिल करूँगा ही, ऐसा सोचकर एक आशारूपी किरण लेकर आप अगर आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, उधर तक आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। आत्मविश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ना आपको जरूरी है। हिम्मत से आगे बढ़ने पर ही, हिम्मत से आगे बढ़ने पर फिर आप जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ रोशनी होगी। यानी आपके साथ आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप अपनी जीवन पथ की यात्रा शुरू करते हो तो हर एक मंजिल का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा।
तो कवि हमें यहाँ पर सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ने का मशवरा दे रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में सदैव सकारात्मक सोच रखकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, उस मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं और सफलता जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे की त्रिवेणी। अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कौन कहता है उम्र बढ़ती है? तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जब भी अपनी आंखों में खुद को देखा, कवि का कहना है कि मैंने जब भी कभी अपनी आंखों में खुद को देखा तो स्वयं को एक बालक की तरह अबोध मासूम पाया। जब भी मैंने अपनी आंखों में खुद को देखा तो मैंने क्या किया, स्वयं को एक बालक की तरह अबोध मासूम पाया। इससे बच्चों ये सिद्ध होता है कि हमारी उम्र बढ़ती ही नहीं है। वास्तव में उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपनी मासूमियत को खो देते हैं और दुनियादारी निभाते निभाते हमारे अंदर के छिपे बालक को बड़ा बुजुर्ग अनुभवी बनाकर जीवन की सुंदरता का गला घोट देते हैं। मतलब देखिए बच्चे कैसे होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर का जो बचपन है उसे भूलकर आज की दुनियादारी निभा रहे हैं और उस मासूमियत को बड़ा बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बनाकर हमने छोड़ दिया है। तो जीवन को हम इसके कारण क्या बनाते हैं, नीरस बना देते हैं। मन को अशांत, तनावपूर्ण, निराशा से पूर्ण, नकारात्मक बना देते हैं, जिसके कारण हम जीवन का आस्वाद नहीं ले पाते। इसलिए कवि का कहना है, अगर इससे आपको मुक्ति पाना है, इस निराशा तनाव से छुटकारा पाना है, तो खुद के भीतर छिपे बालक को जीवित रखना चाहिए। हाँ, और जब हम कितने भी बड़े हो आयु से, लेकिन अगर अंदर के बालक को, हमारे भीतर के बचपन को जीवित रखेंगे, तभी हम अर्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए भले हमारी आयु बढ़ती है, लेकिन हमें अपने अंदर के बचपन को, बालक को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि बालक की तरह जो जोश होता है, बालक में जो उम्मीद होती है, इच्छा होती है, वह बड़े होने पर हम क्या करते हैं, उसे खत्म करते हैं। इसलिए भले ही आप बड़े हो, लेकिन अगर आपके अंदर का बालक जीवित है तो कौन सा भी कार्य आपका सफलता से, आनंदता से पूरा आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं आगे की त्रिवेणी। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसा बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी, वह ही सच्चा ज्ञानी। इसमें शब्दार्थ देखो, शय यानी वस्तु अथवा चीज, दूजा यानी दूसरा, दूजा यानी दूसरा। भावार्थ देखते हैं, आंसू और खुशियां एक ही शय, शय यानी वस्तु के दो नाम हैं। कवि का कहना है कि आंसू और खुशियां एक ही वस्तु के दो नाम हैं, सिर्फ इनके नाम अलग अलग है। जैसे पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है। यानी देखो, पेड़ जो होता है वो एक बीज से ही बनता है। हाँ देखिए, पेड़ क्या है, यानी पेड़ जो होता है वो किससे बनता है, एक बीज से ही बनता है। और एक बीज के अंदर पेड़ निर्माण करने की क्षमता होती है। वैसे ही खुशी में आंसू और आंसू में खुशी छिपी ही होती है। जो इस सत्यता को, सच्चाई को समझ गया, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। जीवन में आंसू और खुशियाँ जीवन के क्या है, दो अंग हैं। ये दो क्या है, दो अंग है और ये जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहेंगे। यह जिसने जाना कि बाबा
सुख और दुख एक ही है, इनके सिर्फ नाम अलग अलग है। तो ये जीवन में आएंगे ही, सुख आए तो दुख आने ही वाला है, दुख है तो सुख आने ही वाला है। ये जिसने जाना समझा वही क्या है, जीवन में सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इसे हमें भी समझते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा कि दुख हो खुशी हो, ये एक ही वस्तु के दो नाम है। जैसे पेड़ में बीज छुपा होता है, बीज में पेड़ होता है, वैसे सुख के अंदर दुख होगा ही, दुख के अंदर सुख होगा ही। ये समझते हुए हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे की अंतिम त्रिवेणी, जो कि बहुत ही प्रेरणा एवं सकारात्मकता का संदेश देने वाली है। त्रिवेणी पढ़ते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। ये पूरी त्रिवेणी जो प्रेरणा त्रिवेणी है, ये सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से ली गई है। ठीक है, शब्दार्थ देखिए इसमें से। उम्मीद यानी आशा, उम्मीद यानी आशा, दामन यानी आंचल अथवा पल्लू, दामन यानी आंचल अथवा पल्लू, ना उम्मीदी मतलब निराशा, उम्मीद यानी आशा, ना उम्मीद यानी निराशा। मतलब आपको एक आध बार इस त्रिवेणी में विलोमार्थ शब्द की जोड़ी पहचान कर लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आए तो आप इधर लिख सकते हो, उम्मीद और ना उम्मीद। तो अब भावार्थ देखते हैं। हमें जीवन जीते समय बहुत ही कठिन परिस्थिति या कठिनाइयाँ आती है। हम भी देखते हैं अपने जीवन में कि एकांत मतलब अच्छी परिस्थिति, सुखदी परिस्थिति हमारे जीवन में रहती नहीं। तो जीवन जीते समय बहुत ही कठिन परिस्थिति या कठिनाइयाँ आती है, और वह क्यों ना आए, आएगी ही वह। हमें उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, वह आएगी। जो भी परिस्थिति है कठिन या कठिनाइयाँ, वह आएगी ही, क्योंकि वह हमारे जीवन का एक अंग होती है। तो ऐसी परिस्थिति आएगी, ये समझते हुए हमें उम्मीद का दामन, उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में सकारात्मक विचार की आशा, उसका दामन हम अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों हमें उम्मीद जतानी चाहिए, उम्मीद का दामन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि ना उम्मीदी, निराशा, ये क्या है, मौत के समान है। तो मौत के समान जीवन जीने से अच्छा है कि आप क्या करो, उम्मीद लेकर आगे बढ़ो। अर्थात देखिए, कठिनाइयों से घबराकर निराशा का दामन थामने वाला जीते जी मर जाता है, उसका जीते जी मरने की तरह ही होगा। तो बिना प्रयास किए, ना उम्मीद से जीवन जीने से अच्छा है कि प्रयास करते हुए आप क्या करो, उम्मीद का सहारा लेकर, आशा रूपी सकारात्मक किरण का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ो। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित होता है। तो इस सकारात्मकता के साथ जीना ही जिंदगी है। तो देखो बच्चों, जीवन में सुख दुख की स्थिति स्थिर रहना, जीवन की जो भी स्थिति है उसमें स्थिर रहना मनुष्य की सच्ची पहचान होती है। इस सच्चाई को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है और सुख के बाद दुख का भी आना निश्चित है। तो इस उम्मीद के साथ जीना चाहिए। यही जीवन के प्रति सकारात्मकता है कि जो भी है स्थिति वह जैसी की तैसी नहीं रहेगी, वह स्थिति अस्थिर है, स्थिर नहीं है। यह सोचकर अगर आप आगे बढ़ोगे, प्रेरणा इसमें से कुछ न कुछ अच्छी लोगे, तो ही आप क्या करोगे, सफलता के शिखर तक जल्दी पहुंचोगे। तो इस प्रकार प्रेरणा कविता में सामायिक स्थितियां, रिश्ते, जीवन के प्रति सकारात्मकता का भाव, निराशा से हटकर आशा का हमारे अंदर संचार, ठोकर खाकर कठिन प्रसंगों का सामना करके जीत हासिल करने की कला, यह सब प्रेरणादायी संदेश हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि जीवन जीने के लिए हम सभी को महत्वपूर्ण है। तो कविता के नाम की तरह प्रेरणा, यह शीर्षक हमें जीवन जीने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सच में ही प्रेरणा देता है। धन्यवाद। इसके पहले मैं एक आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी पोयम, जो भी एक कविता अभी मैंने पढ़ाई है, त्रिवेणी प्रेरणा, यह आपको अपने
हिंदी के नोटबुक में, कापियों में लिख कर रखना है। इसके कठिन शब्दार्थ लिखने हैं और हर एक त्रिवेणी का मैंने जो अभी आपको भावार्थ बताया वह भावार्थ और आप अपने मन से भावार्थ और इधर इसमें लिखने की कोशिश करना है। धन्यवाद।